हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं। इस तरीके का आपका क्वेश्चन होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, लेकिन यहाँ से हमने आपको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में बताया है। और इसी प्रकार से चार उसके ऑप्शन हो गए, ए बी सी और डी। करना आपको किस तरीके से है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है, पहले सिर्फ हमने आपको समझाया था, लेकिन आज की वीडियो में तमाम चीज़ जो होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन समझाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है जो कि बाइनरी संख्या है, यह लिखा है द्विचर। द्विचर का मतलब होता है दोस्तों बाइनरी। क्या होता है दोस्तों? बाइनरी। और बाइनरी किस तरीके से लिखी जाती है? 1 0 1 1 0 1। आपसे जैसे कहा था कि आपको इधर से लिखनी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 4 5 इस तरीके से लिखना है। तो यह आप लिख सकते हैं 1 2 4 8 16 और 32। जहाँ 0 है वहाँ 0 कर दो और बाकी जो भी बच गया उसको आप जोड़ सकते हो, क्योंकि जिसकी यहाँ से आपको मल्टीप्लाई का निशान होता है, जिसकी गुना 0 के साथ हो गई तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद जब 32 और 32 और 8 40, 40 और 4 44 और 1 45, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 45। तो इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो। आपके पास अब ऑप्शन है, आपके पास हो सकता है 45 55, आप जोड़ने में कुछ गड़बड़ी कर दो तो आप उस तरीके से चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अष्टधारी यानी कि ऑक्टल संख्या को 2 3 4 7 के तुल्य हेक्साडेसिमल संख्या कौन सी होगी। यानी कि हेक्साडेसिमल में बताना है। आपके पास एक संख्या है ऑक्टल, तो आप इसे किस तरीके से लिखोगे? 2 3 4 7। हमने आपको इसके दो तरीके बताए थे। सबसे पहले या तो आप इसे डेसिमल में बदल सकते हैं, या सबसे पहले आप इसे बाइनरी में बदल लो। बाइनरी में बदलने के लिए आप क्या करोगे? 3 3 के ग्रुप में से तोड़ दोगे। 3 3 के ग्रुप में तोड़ दोगे। जैसे कि 3 को, जो आपका 2 है, 2 को किस तरीके लिखा जाता है बाइनरी में? 1 0 0। 3 को 1 1 0। 4 को कैसे लिखा जाएगा? 4 को इस तरीके से। 7 को 1 1 1। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आप इसको कंप्लीटली एक साइड लिख लीजिए, एक जगह 0 1 1। 4 को लिखोगे 4, ठीक है, उसके बाद लिखोगे 7 को। आपने इस तरीके से लिख दिया। अब आपको क्या करना है? 4 4 के पेयर बनाने हैं। अब क्या करना है दोस्तों? 4 4 के पेयर को बना देना है। 4 4 के पेयर, 4 4 के पेयर। अब 4 4 के जब आप पेयर बनाओगे तो यहाँ से एक संख्या बन के आ जाएगी। जब आपने 4 4 के पेयर बनाए तो 4 यहाँ से तो बन गया 4, क्योंकि 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1, 4 2 और 6 1 7, इधर बन गया 7। 8 और 4 12, 13 और 1 14। तो 14 पे क्या होता है दोस्तों? 14 पे होगा ई। 14 पे क्या होगा? ई, क्योंकि 15 पे होता है एफ। तो ये ऑप्शन आ रहा होगा 4E7। क्या रहा दोस्तों? 4E7। तो 4E7 सबसे पहला ऑप्शन है। E47 ये हमारा नहीं है, 4E7 है। तो ऑप्शन नंबर 20 का भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 160 का, जो 160 का आपको क्या बताना है? हेक्साडेसिमल पत्ती में समक्ष क्या होगा। ठीक है, 160 हमारे पास नंबर है, तो ये आपको बताना है कि अब कौन सा नंबर होगा। अब देखो दोस्तों, इसने नहीं दिया, ठीक है ना, तो ये हमारे पास कैसा नंबर होगा? ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर होगा। और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप इसको क्या कर दोगे? भाग। तो 160 को आप भाग दोगे किससे? 16 से। 16 धाम 160, तो यहाँ कितना बच गया? 16 धाम 160। तो यानी कि यहाँ तो बची 0, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ए। और नीचे से कैसे लिखते हैं? ऊपर को। तो यानी कि A0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 160 एक ऐसी संख्या है, 160 एक डेसिमल संख्या है। इसने यहाँ से नहीं दिखाया 160 को, ठीक है ना। 160 को जो लिखा है इसमें, षोडश आधारीय पत्ती में समक्ष क्या होगा। तो इसका जो मतलब होता है, अब देख सकते हैं जो शुद्ध हिंदी होती है कुछ इस प्रकार की होती है। तो ये कह रहा है हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए इसने कहा है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? यदि हमारे पास कोई भी डेसिमल संख्या होगी, उसे बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। किस तरीके से? जैसे हमने आपको पहले बताया है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। उसके बाद बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। यदि आप यहाँ से यहाँ जाओगे या यहाँ से यहाँ जाओगे, जब इधर जाओगे तो आप क्या करोगे? गुना। और जब आप यहाँ जाओगे तो क्या करोगे? भाग। यही चीज़ हमने आपको बताई थी।
जब आप बाइनरी से डेसिमल में जाओगे तो बाइनरी के बेस से गुना करोगे, यदि आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो इन्हीं के बेस से भाग करोगे। आपको 10 के साथ कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 101111 को दे आपके पास, इससे आप समझ रहे हो कि कैसा नंबर होगा। आपके पास एक बाइनरी नंबर हो को दशमलव संख्या में परिवर्तित कीजिए, ठीक है ना। अगर यो 10111, तरीका आपको वही रखना है, 1 2 4 8 और 16। अब आपको इसमें क्या कर देना है, इसको तो आप 0 कर दो, ठीक है दोस्तों, ये तो 0 होगा। 16 4 20, 20 और 3 23, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधार 16 पर आधारित नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं? जिसका आधार 16 हो उसे क्या बोलते हैं? अब देखिए इसमें सारी चीज़ जो है हिंदी में लिखी हुई है, जैसे द्विआधारी है, अष्टधारी है, अष्टमल्य है, दशमल्य है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होगा बाइनरी, इसका मतलब हुआ ऑक्टल, इसका मतलब हुआ हेक्साडेसिमल, इसका मतलब हुआ डेसिमल। तो किसका बेस 16 होता है? वो होती है आपकी हेक्साडेसिमल। क्या होती है? हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए बिल्कुल हिंदी में लिखे हुए हैं, क्योंकि जो बुक है, बुक में हिंदी में इसी तरीके से दिए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपको दोनों लैंग्वेज में आना चाहिए, तो बेस्ट ये होगा यदि आप हिंदी लैंग्वेज में करते हो तो ये जो सारे क्वेश्चन आपके इसरो, DRDO, ALP, ठीक है ना, ऐसे ऐसे विभाग में आए हुए हैं, जैसे DFCCIL है, IOCL है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के जो तमाम जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। बाइनरी संख्या को, जो बाइनरी संख्या होती है उसे 111 प्रदर्शित करते हैं 1 3 7 या 111। दोस्तों जो बाइनरी संख्या होती है 11 से हम 7 को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। आपने इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है ना, 4 2 1, 4 2 6 1 7। तो यहाँ से हम किसको प्रदर्शित करते हैं? 7 को। उसके बाद है ये हमारे पास एक इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, ये बाइनरी संख्या का मान आपको बताना है, 2 की पावर 5 होगा, या 2 की पावर 5 माइनस 1 होगा, 2 की पावर 5 माइनस 5 होगा, या 1 की पावर 5 होगा, ठीक है ना। तो इस सवाल को हम देखते हैं, इस सवाल को हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं नीचे, ठीक है। अब आपको जैसे कि वो संख्या है लिख लेते हैं, 1 1 1 1 और 1, 1 2 4 8 और 16, 16 4 20, 20 और 8 28, 2 30 और 1 31। तो 31 इसका आंसर हुआ। अब 31 तो यहाँ है नहीं, 2 की पावर कितना होता है? 32, और 2 की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 32 माइनस 1 यानी कि क्या होगा? 31। तो इसका मतलब भी सेम ही है। अब ये 32 में से 5 घटे, यहाँ 1 की पावर 5, तो ये और ये सब अलग अलग है, तो यही आंसर बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि आपको बताना है। बाइनरी बीजगणित के अनुसार 1 + 1 क्या होता है? 1 0 होता है, ठीक है ना। 1 + 1 क्या होता है? 1 0 होता है। तो इसमें आपको बताना है योग 0 हासिल 1, या योग भी 1 हासिल 0 होगा, योग 1 हासिल 1, या योग 0 हासिल 0। तो इसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, A B C D। तो आप जब कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे तो आपको सिर्फ ऐसे ही देना है कि A है, B है, C है, D है। तो 1 + 1 1 0 होता है, ठीक है ना। आपने कहीं लिखा देखा होगा इस तरीके से 1 + 1, तो इसे हम क्या लिखते हैं? 1 1 0 कैरी 1। तो इससे आपको थोड़ा सा देखो हिंट मिल गया होगा कि इसमें योग क्या है और हासिल क्या है। तो ये सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।